द वाइज प्रिंस, ये है इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ इंग्लिश के कई नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर सीखेंगे। ग्रामर का जो पार्ट है बेसिक से एडवांस तक, उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वाइज प्रिंस। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार, अक्लमंद। और ये जो वाइज है यहाँ पर विशेषण है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। प्रिंस, प्रिंस का मतलब राजकुमार। प्रिंस राजकुमार, ये एक नाउन है। द किंग ऑफ उज्जैन, द किंग यानी राजा, ऑफ का कहाँ का, उज्जैन का। वॉज और इसके बाद में एडजेक्टिव या नाउन ही आएगा, ठीक है। कोई अलग से मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो सब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट, अवस्था की बात करते हैं, तो वहाँ पर अवस्था स्टेट कैसे, जैसे कि सब्जेक्ट कैसा है, काला गोरा लंबा छोटा, कहाँ पर है, छत पर घर पर, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है, स्टेट की बात होती है। विदाउट एक्शन वाला ये सेंटेंस है। तो उज्जैन जो क्या, द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का जो किंग था, राजा था, वेरी बहुत वाइज था। विशेषण का यूज हुआ है, यानी कि एडजेक्टिव का। बुद्धिमान था, समझदार था, अक्लमंद था। स्टेट की बात की है, अवस्था की। ही हैड यहाँ पर पोजेशन की बात करता है। पास्ट टाइम में, पास्ट बीते हुए समय में आपके पास कोई वस्तु थी तो हैड का प्रयोग, सिंपल पास्ट टेंस। ही हैड यानी उसके थी। अगर आपके कोई बेटा बेटी फ्रेंड आपके है तो वहाँ पर भी हम हैज़ हैव हैड का यूज़ करते हैं पोजेशन को बताने के लिए। हैड का पास्ट में और प्रेजेंट में हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। बॉडी पार्ट्स को शो करने के लिए जो हम हेल्प लेते हैं वो हैज़ हैव हैड की ही लेते हैं। टेंस के अनुसार आपको हैज़ हैव का प्रेजेंट में और हैड का पास्ट में प्रयोग कर देना। इसके बाद में भी कोई आपको अलग से वर्ब नहीं मिलेगी, क्रिया नहीं मिलेगी। और ऐसे सेंटेंसेस जो है पोजेशन को शो करते हैं, स्टेट ऑफ पोजेशन वाले ये सेंटेंसेस होते हैं। तो ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर, तो डॉटर खूबसूरत सुंदर डॉटर थी, ये बताने के लिए कहाँ किसका सहारा लिया, हैड का। अलग से कोई वर्ब नहीं आएगी, हैड के बाद में भी जो कुछ भी है उसका जिक्र होगा। नेम्ड यहाँ पर है नामक, सुनैना। नामक जो है ये भी एडजेक्टिव है। ये ऐसे ना समझे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या सिंपल पास्ट टेंस, नहीं। जो एडजेक्टिव है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आते हैं, विशेषण बोलते हैं हिंदी में। और ये जो नेम्ड है ये नामक, सुनैना नामक क्या थी, उसके खूबसूरत या सुंदर डॉटर बेटी थी। व्हेन द प्रिंसेस रीच्ड, यहाँ पर जो है जब प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, रीच की सेकेंड फॉर्म, रीच्ड पहुँची, कहाँ पहुँची, द मैरिजेबल, मैरिजेबल विवाह योग्य एज, उम्र में। मैरिजेबल जो है विवाह योग्य उम्र में जब पहुँची। मैनी प्रिंसेस, अब यहाँ पर राजकुमार है, ये जो प्रिंसेस है ये राजकुमार है। यहाँ पर देख सकते हैं प्लूरल है, ठीक है, प्रिंस का प्रिंसेस, और ये जो प्रिंसेस की स्पेलिंग है राजकुमारी, ठीक है। इसको प्रिंसेस को ऐसे लिखेंगे। क्या हो गया कि व्हेन द प्रिंसेस रीच्ड द मैरिजेबल एज, मैनी, कई प्रिंसेस जो है जब विवाह योग्य उम्र में पहुंची तो कई प्रिंसेस राजकुमार, एंड किंग्स राजा, केम, कम की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। आए टू द किंग, किसके पास, किंग के पास। टू बैग, बैग का मतलब मांगना, बैग का मतलब मांगना, हर यानी उसका, प्रिंसेस का हर हैंड हाथ। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन प्रिंसेस ने कहा, क्या कहा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेड ने, राजकुमारी ने क्या कहा, आई विल मैरी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। आई विल मैरी द प्रिंस, जो प्रिंस होगा ना जिससे मैं मैरी करूँगी राजकुमार से, हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किसी व्यक्ति के विषय में यह अतिरिक्त जानकारी देता है। और हु का यूज़ होता है पीपल के लिए। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन का यूज़, कैन एक मॉडल वर्ब है, क्षमता और सामर्थ्य बताने के लिए, अनुमति मांगने देने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्षमता और सामर्थ्य बताने के लिए यूज़ हुआ है कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि जो क्या कर सकता है, फोर्स। फोर्स का मतलब है यहाँ पर मजबूर करना या विवश करना। तो यहाँ पर जो मुझे मजबूर कर सकता है, विवश कर सकता है, जिसमें ऐसी एबिलिटी हो। टू ब्रेक तोड़ना, माय साइलेंस मेरी चुप्पी को, और मेक जो है इसका यूज़ होता है किसी व्यक्ति वस्तु को कुछ करने के लिए बाध्य करना फोर्स के साथ।
तो वो क्या कर सकता है, मेक में मुझे लाफ यानी हंसवा दे, ऐसा कोई काम करे और मेरी चुप्पी को जो है साइलेंस, मेरी चुप्पी को तोड़ दे, ऐसा मुझे फोर्स कर दे, मुझे विवश कर दे या कर सकता है। सेवरल प्रिंसेस, सेवरल मीन्स मैनी, तो कई, बहुत सारे, मैनी, कई प्रिंसेस केम आए, कम की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, टू उज्जैन, कहाँ आए, उज्जैन, एंड एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करना होता है स्वीकार करना, तो स्वीकार किया वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। द चैलेंज, चैलेंज मतलब चुनौती को स्वीकार किया, ऑफ द प्रिंसेस, किसकी, प्रिंसेस की, राजकुमारी की जो चुनौती थी उसको स्वीकार किया। एवरी प्रिंस ट्राइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, कोशिश करना, तो कोशिश की वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कोशिश किया। हिज बेस्ट, अपना बेस्ट, टू मेक द प्रिंसेस लाफ, टू मेक क्या करने के लिए, प्रिंसेस को हंसाने के लिए, कई उन्होंने अपनी बेस्ट कोशिश की, और स्पीक हंसाने के लिए और बुलवाने के लिए। बट ये जो मेक है, जैसे मैंने इसका यूज़ बता दिया, ये मेक वर्ब है, किसी व्यक्ति या वस्तु को कुछ करने के लिए बाध्य किया जाए फोर्स के साथ। बट एवरीथिंग वेंट यानी हर चीज़, जो भी कुछ किया, सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ, वेंट यानी गया, तो गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। जाना या वेंट का मतलब जाना भी होता है, गया इन वेन, वेन में गया मतलब बेकार और व्यर्थ, वेन का मतलब बेकार गया, सब कुछ जो भी किया। दे यहाँ पर जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट है, सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। दे रिटर्नड, रिटर्न की सेकेंड फॉर्म रिटर्नड, यहाँ पर दे रिटर्न, लौटे, टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, दे यानी देयर यानी अपने खुद के स्वयं के रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, रिस्पेक्टिव का मतलब यहाँ पर है रिस्पेक्टिव है, रिस्पेक्टिव्स नहीं, रिस्पेक्टिव अपने अपने स्टेट्स राज्यों में, अपने अपने राज्यों में वे लौटे, तो ये भी सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है रिटर्न। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, केम सेकेंड फॉर्म आया, टू द कोर्ट, कोर्ट में, ऑफ द किंग राजा के, ऑफ उज्जैन, उज्जैन का जो राजा उसके कोर्ट में, दरबार में, कोर्ट, ठीक है, कोर्ट का मतलब यहाँ पर दरबार। ही इंट्रोड्यूस्ड का मतलब परिचय कराना, तो उसने अपना परिचय दिया, परिचय करवाया। इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, खुद का परिचय दिया उसने, इंट्रोड्यूस किया, तो ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, परिचय कराना। एज द प्रिंस ऑफ, दौलतपुर के प्रिंस की तरह, यानी कि दौलतपुर के प्रिंस के रूप में, की तरह, एज उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है, ये भी इंट्रोड्यूस्ड है यहाँ पर। ही सेड, उसने कहा, बोला। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, जो कौन, किंग, कहाँ का, सॉरी किंग नहीं, प्रिंस दौलतपुर का, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद क्या कहा, सेड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई हैव हर्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, की दैट द प्रिंसेस, मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, दैट द प्रिंसेस, की प्रिंसेस हैज़ थ्रोन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, इस तरीके से ये थ्रो की तीनों फॉर्म है, ये हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है थ्रोन, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया प्रेजेंट का। तो ये जो है ना थ्रो चैलेंज, कोई चैलेंज को थ्रो करना मतलब चुनौती देना, इसका मतलब है चुनौती देना, चैलेंज का मतलब चुनौती, पार्टी देना, तो वहाँ पर भी थ्रो का यूज़ किया जाता है। ऑन द प्रिंसेस हु आर विलिंग मैरी हर, मतलब कि चुनौती दी है ऑन द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने हु आर विलिंग मैरी, हु यानी जो, यहाँ पर है आर, विलिंग मैरी, विल का मतलब होता है विलिंग और टू का मतलब होता है विलिंग टू, मतलब कि इच्छुक होना, ठीक है, मैरी शादी का इच्छुक होना, जो भी शादी के इच्छुक है, मैरी हर उससे शादी करने के लिए इच्छुक है, विलिंग मैरी शादी के इच्छुक, हर यहाँ पर प्रिंसेस के लिए यूज़ हुआ है। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज, मैं यहाँ पर हूँ, वो जो चैलेंज है
यानी कि चुनौती है, उसको एक्सेप्ट लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आई एम हेयर। द किंग अलाउड, राजा ने अलाउड हिम टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। किंग ने जो है अलाउड किया, यानी कि परमिशन देना, अनुमति दे दी, हिम टू से टू पार्टिसिपेट यानी शामिल होने के लिए, इन द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में, तो अनुमति दे दी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द प्रिंसेस केम, कम की सेकेंड फॉर्म, तो ये भी सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस। द प्रिंसेस केम इनटू द कोर्ट, यानी कोर्ट में आई। एंड सेट, बैठी, ये भी सेकेंड फॉर्म। बिफोर द ओल्ड प्रिंस, बिफोर के सामने, द ओल्ड प्रिंस फॉर द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए, कॉन्टेस्ट जो दिया था उसमें क्या हुआ, प्रिंसेस आई, कोर्ट में बैठ गई, ओल्ड प्रिंस जो है उसके सामने, जैसा भी कॉन्टेस्ट की जो कंडीशंस थी। द प्रिंसेस फिर कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर, एज सुन एज अ प्रिंसेस सेट, जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही प्रिंसेस बैठी, सेट की सेकेंड फॉर्म। द ओल्ड प्रिंस ऑफ दौलतपुर, जो बूढ़ा प्रिंस, राजकुमार कहाँ का, दौलतपुर का, गॉट अप, गेट अप की सेकेंड फॉर्म, उठा, फ्रॉम हिज सीट, अपनी, हिज सीट यानी अपनी सीट, फ्रॉम से, अपनी सीट से वो उठा। एंड मूव्ड अप टू द प्रिंसेस, यहाँ पर लिखा है मूव्ड अप, तो इसका मतलब होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, खिसकना, जैसे मूव्ड अप, खिसकना, किसी और को जगह देने के लिए खिसकते हैं, तो वहाँ पर मूव्ड अप का यूज़ टू प्रिंसेस, यानी कि किसी और को जगह देने के लिए, प्रिंसेस को जगह देने के लिए मूव्ड अप यानी किसका, तो यहाँ पर ये भी सेकेंड फॉर्म ही है, मूव्ड, मूव से मूव्ड। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एंड सेड, बोला, क्या बोला, ओ डियर, डियर मीन्स प्रिय, ओ प्रिय, आई नो, मैं जानता हूँ, यू, मैं जानता हूँ, यू हैव बीन वेट, हैव फिर बीन और फिर वेट का वेटिंग, वर्ब में आईएनजी, ठीक है, हैज़, हैव, हैज़ या हैव फिर प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल होता है। और ये कौन सा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैव है ना इसलिए। फॉर मी सिंस लॉन्ग, सिंस लॉन्ग मतलब लंबे समय से, मेरा, फॉर मी मेरा, यू हैव बीन वेटिंग यानी कि तुम इंतज़ार कर रही हो मेरा लंबे समय से। आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, एंड आई नो, मैं जानता हूँ, यू ऑल्सो, तुम भी, लव मी, तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, सो मच यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। दैट की वी कैन नॉट लिव, कैन नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन के साथ, कैन मॉडल के साथ, ये नेगेटिव है, ठीक है, कैन मॉडल वर्ब है ना, इसका नेगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव आप सेंटेंस बनाएंगे कैन और नॉट को इस तरीके से विदाउट गैप, यानी कैन और फिर ये नॉट है ना, इसमें गैप नहीं रहेगा, ध्यान रखें, ये एक लौता मॉडल वर्ब है जिसमें कैन और नॉट को ऐसे साथ में लिखा जाता है। नेगेटिव कैन फिर नॉट लगा है, फिर लिव यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, हम क्या नहीं, बिना, विदाउट एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते हैं। शॉक्ड, शॉक्ड मतलब अचंभित होना, एट सडन एक्सप्रेशन, अचानक, सडन यानी अचानक, शॉक्ड होना, हैरान होना, चौंक जाना। एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव, ढंग, तो यहाँ पर है स्टेटमेंट, यानी जो एक्सप्रेशन, जो स्टेटमेंट, जो कथन था ना, सडन, अचानक, जो भी इसने अभी बोला, उससे क्या हो गया, क्या हो गई, प्रिंसेस शॉक्ड हो गई, हैरान हो गई, क्या हो गई, शॉक्ड हो गई, हैरान हो जाना, तो उसकी स्टेट बताई जा रही है यहाँ पर शॉक्ड के यूज से, एडजेक्टिव। ऑफ लव बाय एन ओल्ड मैन, ऑफ लव बाय एन ओल्ड मैन, जो उसने लव के बारे में एक्सप्रेशन, जो स्टेटमेंट दी, किसके द्वारा, ओल्ड मैन के द्वारा, उससे। शी फॉरगॉट, भूल गई वो, ठीक है, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म। दैट की शी हैड नॉट टू स्पीक, हैड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि कोई काम आपको करना पड़ा, या नेगेटिव बन जाएगा ये, करना पड़ा, मजबूरी में, या फिर सिचुएशन ऐसी बन गई कि वो काम आपको करना पड़ा, अब यहाँ पर नहीं करना पड़ा। हैड फिर नॉट
फिर टू का यूज़, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दैट शी हैड नॉट टू स्पीक, तो उसे क्या नहीं करना था, उसे बोलना नहीं था, उसे बोलना नहीं था। शी शाउटेड एंग्रीली, गुस्से से, शाउटेड, शाउट करना, चीखना, चिल्लाना, तो गुस्से से वो क्या करी, चिल्लाई। यहाँ पर देख सकते हैं गुस्से से, ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो। यू लायर, तुम झूठे। आई हैव नेवर लव्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है, यू यानी तुमसे, ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, हैज़र के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हियरिंग दिस, इस तरीके से, जैसे शुरू में हियरिंग आ रहा है आईएनजी लगकर, ठीक है, इस तरीके से हियर का हियरिंग हो रहा है, तो कोई काम करके या करते हुए, इस तरीके से हिंदी में इसका जो है मीन निकलेगा, कोई काम करके, सुनकर, जैसे हियर मतलब सुनना होता है, हियरिंग हो गया तो सुनकर। दिस, यह, द प्रिंस लाफ्ड, तो प्रिंस क्या किया, हंसा, लाफ्ड एंड रिमूव्ड यानी हंसा, और रिमूव्ड यानी उसने रिमूव कर दिए, हटा दिए, रिमूव कर दिए, हटा दिए। अब यहाँ पर हियरिंग जो है, ये जो हियरिंग है, इसको जो है ये पार्टिसिपल में आता है, इंग्लिश की ग्रामर है, इस तरीके से आपको कई जो है शब्द मिल जाएंगे आईएनजी लगे हुए, तो वो पार्टिसिपल में आते हैं। पार्टिसिपल भी प्रेजेंट का पार्टिसिपल होगा, ये आईएनजी वाला जो होगा उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम से इंग्लिश की ग्रामर में जाना जाता है। हियरिंग दिस द प्रिंस लाफ्ड, हंसा एंड रिमूव्ड, यहाँ पर ये दोनों वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हिज बियर्ड यानी उसने रिमूव कर दी, हटा दी अपनी दाढ़ी, एंड मेकअप, और जो उसने मेकअप कर रखा था। अ हैंडसम, एक खूबसूरत, प्रिंस वॉज स्टैंडिंग बिफोर हर, यानी उसके सामने स्टैंडिंग खड़ा हुआ, तो यहाँ पर वॉज और फिर स्टैंडिंग है ना, ये भी स्टेट की बात की जाती है जब सिंपल पास्ट का वॉज वर्ब को लेकर सेंटेंस बनाया जाता है। जब सब्जेक्ट की अवस्था की बात की जाती है तो अवस्था कैसी इसकी है, खड़े हुए होने की। यहाँ पर ये कंटिन्यूस टेंस ना समझे कि वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, तो नहीं, ये जो है ये एडजेक्टिव ही है, विशेषण है, ठीक है। प्रिंस की जो है स्टेट बताई जा रही है कि वो खड़ा हुआ था, बिफोर हर, उसके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर कोई जो है क्रिया नहीं है, स्टैंडिंग यहाँ पर उसकी स्टेट है, अवस्था है, जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, अवस्था, यानी वो कैसे सिचुएशन में, कंडीशन में था, एक्शन नहीं है। द प्रिंसेस हैप्पीली, जो प्रिंसेस है यानी कि राजकुमारी, हैप्पीली एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। अब ये वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। अब कैसे एक्सेप्ट किया, यानी वर्ब की यहाँ पर उसके वर्ब के बारे में और थोड़ा बताया कि हैप्पीली, खुशी से एक्सेप्ट किया, लेकिन कैसे, खुशी से, तो ये एडवर्ब है। LY लेकर जो ऐसे स्पेलिंग एंडिंग होती है, LY लगा रहता है, तो मोस्टली क्या होती है, एडवर्ब होती है इंग्लिश में, क्रिया विशेषण। हर डिफीट यानी उसकी जो हार है, द प्रिंसेस हैप्पीली एक्सेप्टेड, उसने अपनी हार को खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एंड मैरिड द क्लेवर प्रिंस, और शादी कर ली, मैरिड, शादी कर ली, द क्लेवर प्रिंस से, बुद्धिमान यानी कि क्लेवर राजकुमार से। तो यहाँ पर जो है ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। तो मैंने पूरे टेंसेस की हेल्प से यहाँ पर इस स्टोरी को समझाने की कोशिश की है, किस तरीके से एडवर्ब आ रही है, एडजेक्टिव, और कैसे आईएनजी लगकर, ठीक है, शुरुआत में जैसे हियरिंग आया तो कैसे जो है पार्टिसिपल जो है वो भी एग्जिस्ट करता है इंग्लिश के ग्रामर में। इस तरीके के सेंटेंसेस भी हमको प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल वाले भी जो है सेंटेंसेस मिल जाएंगे स्टोरीज़ में, तो उनका सेंस भी समझना ज़रूरी है। तो उम्मीद आपको समझ में आई होगी।